तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। तो ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन क्या होते हैं कि जो एक्शन परफॉर्म होते हैं प्रोग्राम को बनाने के टाइम में, जहाँ पर आपको कुछ रिजल्ट मिलता है, वो क्या होते हैं, जो आपको कुछ रिजल्ट बना के देते हैं, वो क्या होते हैं, ऑपरेटर। जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन है, c इज इक्वल टू 10 प्लस 20। अब इसमें एक लाइन है 10 प्लस 20, तो 10 और 20 आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो उन पर कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है, उन पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है एडिशन का। और ये एडिशन का जो एक्शन है, ये कौन परफॉर्म कर रहा है, प्लस। तो इसलिए प्लस क्या है, प्लस एक ऑपरेटर है। तो इन शॉर्ट ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर्स आर दोज दैट परफॉर्म सम एक्शन ऑन द ऑपरेंड। ऑपरेंड मीन जिन पर एक्शन परफॉर्म होता है, और ऑपरेटर मीन जो एक्शन परफॉर्म होता है। जैसे कि ए प्लस बी। अब ए प्लस बी में ए और बी पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रही है। तो ए और बी क्या हो गए, ऑपरेंड। और एडिशन परफॉर्म हो रही है, तो एडिशन क्या हो गया, ऑपरेटर। अब ऑपरेटर हमारे पास कौन कितनी तरह के होते हैं, ऑपरेटर हमारे पास दो तरह के होते हैं, यूनरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं, ऐसे ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड के साथ आते हैं, वो यूनरी ऑपरेटर होते हैं। और बाइनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं, जो सिर्फ दो ऑपरेंड के बीच में आएंगे, कभी अकेले नहीं आएंगे, वो बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, एग्जाम्पल दी गई है ऑपरेटर और ऑपरेंड्स की, कि जो वैल्यू है वो ऑपरेंड है, और उस पर जो एक्शन परफॉर्म होता है वो ऑपरेटर है। जैसे कि यहाँ पर था x इज इक्वल टू 3.5y प्लस 2.7z। तो इसमें x, 3.5y, 2.7z, ये सब क्या है, ऑपरेंड। और एक्शन क्या हो रहा है, एक प्लस हो रहा है, एक इक्वल टू हो रहा है। तो प्लस और इक्वल टू क्या है, ये ऑपरेटर है। ठीक है जी। जैसे एक ऑपरेंड है, उसके बीच में ऑपरेटर है, और फिर एक ऑपरेंड है, ए प्लस बी। अगर ऑपरेटर दो ऑपरेंड के बीच में आता है, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए 2 प्लस 5, तो ये क्या है, ये एक बाइनरी ऑपरेटर है। लेकिन अगर ऑपरेटर एक ऑपरेंड के साथ आता है, जैसे कि यहाँ पर -1, तो माइनस के साथ सिर्फ एक ही ऑपरेंड है, 1, दो नहीं है। तो ये कौन सा ऑपरेटर हुआ, आपका यूनरी ऑपरेटर। प्लस और माइनस बाइनरी ऑपरेटर भी हैं और यूनरी ऑपरेटर भी हैं। अदरवाइज मल्टीप्लाई, डिवाइड, रिमाइंडर जो अर्थमेटिक हैं, ये सारे के सारे ही बाइनरी ऑपरेटर हैं। हम आगे ऑपरेटर पढ़ेंगे, जैसे कि प्लस प्लस, माइनस माइनस, जो सिर्फ यूनरी ऑपरेटर हैं, जो एक ही ऑपरेंड के साथ यूज होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, कहता है सी ऑपरेटर आर बेसिकली कैटेगराइज्ड इन 3 मेन कैटेगरी। ये कौन सी मेन कैटेगरी है, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। नाउ यूनरी मीन कि अगर ऑपरेटर एक ही ऑपरेंड के साथ आता है, तो वो यूनरी ऑपरेटर है। अगर ऑपरेटर दो ऑपरेंड के बीच में आता है, तो वो आपका बाइनरी ऑपरेटर है। और अगर तीन ऑपरेंड के साथ कोई ऑपरेटर यूज किया जाता है, तो वो आपका टर्नरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर कौन कौन से हैं जी, यूनरी ऑपरेटर में हमारे पास ऑपरेटर आते हैं माइनस, यूनरी, प्लस भी अपने आप में यूनरी ऑपरेटर है। अगर कोई ऑपरेंड के आगे कोई ऑपरेटर नहीं लगा, तो वो प्लस ही होता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड साइज ऑफ ऑपरेटर। तो ये जो ऑपरेटर हैं, ये हमारे वो ऑपरेटर हैं जो कि यूनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं। मतलब कि ये सिंगल ही ऑपरेंड के साथ यूज हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी गई है -5, तो
एक 5 के साथ आया है तो ये यूनरी है। यहाँ पर सिंगल 10 है, प्लस पिछले वाला नहीं, सिंगल 10, तो जिसके आगे कोई ऑपरेटर नहीं होता तो वो पॉजिटिव ही माना जाता है। तो नेक्स्ट है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कौन से होते हैं जी? ये वाले ऑपरेटर होते हैं जिसको प्लस प्लस और एक ये हमारे पास है माइनस माइनस। तो ये जो ऑपरेटर है माइनस माइनस, डबल माइनस का साइन या डबल प्लस का साइन, ये हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है प्लस प्लस, डिक्रीमेंट ऑपरेटर है माइनस माइनस। ये एक ही ऑपरेंड के साथ आते हैं और इनका काम होता है अपने ऑपरेंड की वैल्यू को एक से बढ़ाना या एक से कम करना। अगर x 10 है तो प्लस प्लस x मीन x 11 हो जाएगा। अगर x 10 9 है तो माइनस माइनस x मीन x 8 हो जाएगा। तो ये जो प्लस प्लस है वो एक से वैल्यू इंक्रीमेंट करता है, माइनस माइनस जो है वो एक से वैल्यू डिक्रीमेंट कर देता है। और प्लस प्लस जो है वो ऑपरेंड के पहले भी लगाया जा सकता है और वो ऑपरेंड के बाद में भी लगाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम प्लस प्लस एक्स भी यूज कर सकते हैं, हम एक्स प्लस प्लस भी यूज कर सकते हैं। एक में प्री इंक्रीमेंट होगा, एक में पोस्ट इंक्रीमेंट होगा। और माइनस माइनस भी ऐसे ही है, माइनस माइनस एक्स भी यूज किया जा सकता है, एक्स के बाद भी माइनस माइनस लगा सकते हैं। लेकिन ऑपरेंड एक ही है, कभी ऑपरेंड आगे आ जाता है, कभी ऑपरेंड ऑपरेटर के पीछे आ जाता है। एक में प्री डिक्रीमेंट होता है, एक में पोस्ट डिक्रीमेंट होता है। ये प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट क्या है, दैट वी विल डिस्कस। नेक्स्ट हमारे पास है जी साइज ऑफ। साइज ऑफ ये एक फंक्शन भी है, ये एक ऑपरेटर भी है। इसका काम क्या होता है कि आपका वेरिएबल कितनी मेमोरी कंज्यूम करता है कंप्यूटर की, ये आपको बताता है। अभी हमने डाटा टाइप्स नहीं पढ़ी हैं प्रॉपरली, जब उसको हम यूज करेंगे तो हमें पता लगेगा कि अगर मान लो x जो है हमारा इंटीजर का है और इंटीजर 2 बाइट मेमोरी की कंज्यूम करता है, तो हम कहते हैं साइज ऑफ x। तो ये हमें रिजल्ट क्या देगा, 2 2 2, क्योंकि जो x है वो इंटीजर है और वो 2 बाइट कंज्यूम कर रहा है। मतलब आपकी वैल्यू या आपका वेरिएबल कितनी मेमोरी की वैल्यू लेता है, वो जो अगर आपने चेक करनी है तो यू कैन यूज द साइज ऑफ ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं? ये सारे वो ऑपरेटर हैं जो दो ऑपरेंड के बीच में आते हैं। देयर आर सो मेनी बाइनरी ऑपरेटर्स लाइक अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, बिटवाइज एंड अदर। सबसे पहले मेरे पास ये टेबल है, देखिए इसमें बताया गया है कौन कौन से बाइनरी ऑपरेटर हैं। अर्थमेटिक में है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस। प्लस ऐड करता है, माइनस सब्ट्रैक्ट करता है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन के लिए है, जो डिवाइड है वो डिवीजन देगा दो नंबरों की, और मॉडुलस क्या है, वो रिमाइंडर है। ये इंटीजर पे काम करता है। मान लो आप कहते हो 10 डिवाइडेड बाय 55। अब 10 के टेबल में 55 तो आता नहीं है, लेकिन 10 के 5 पे क्या आता है, 50। तो 5 क्या बच गया, तो वो क्या है, रिमाइंडर। तो जब भी किसी नंबर को इंटीजर डिवाइड किया जाएगा तो जो रिमाइंडर बच जाएगा उसको अगर आपने देखना है तो उसके लिए हम मॉडुलस ऑपरेटर को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेटर हैं जी वो रिलेशनल ऑपरेटर हैं। ये कौन कौन से हैं? ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो ये कैसे ऑपरेटर हैं? ये वो ऑपरेटर हैं जो कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं। जब हम ये कहते हैं कि दो वैल्यू में से कौन सी वैल्यू बड़ी है या छोटी है या इक्वल है या नहीं इक्वल है, जब हमने दो वैल्यूज को कंपेयर करना है कि क्या एक वैल्यू दूसरे से बड़ी है या छोटी है या इक्वल है या नॉट इक्वल है, तो उसके लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं। 6 रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी लॉजिकल ऑपरेटर। वो कौन कौन से हैं? एंड, और, नॉट। लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। तो उसमें जो लॉजिकल एंड और हैं, ये बाइनरी ऑपरेटर हैं। ये दो एक्सप्रेशंस के बीच में आएंगे। और जो ओ नॉट है ये एक यूनिटी ऑपरेटर है, ये सिंगल एक्सप्रेशन के साथ आता है। आप इसको समझोगे जब हम आगे बढ़ते जाएंगे। अभी के लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स आर बेसिकली यूज्ड टू कंबाइन द रिलेशनल एक्सप्रेशन। के जो रिलेशनल ऑपरेटर के साथ एक्सप्रेशन बनती हैं उनको जोड़ने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर को यूज किया जाता है।
यहाँ पर एक वर्ड आया है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन होता है जी एक फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी, ए बी क्या है ऑपरेंड, प्लस क्या है ऑपरेटर। तो ए प्लस बी क्या हो गया एक्सप्रेशन, जिसके अंदर ऑपरेटर भी होते हैं और ऑपरेंड भी होता है, वो चीज क्या होती है एक्सप्रेशन। ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या है, इसमें ऑपरेंड भी है इसमें ऑपरेटर भी है, तो ये आपका क्या हो गया एक्सप्रेशन। अब ये कैसा एक्सप्रेशन है, क्योंकि प्लस क्या है अर्थमेटिक, तो ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। अगर मैं कहता ए ग्रेटर देन बी, तो ग्रेटर देन का साइन क्या है रिलेशनल, तो ए ग्रेटर देन बी क्या है, ये भी एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें ऑपरेंड है इसमें ऑपरेटर है, लेकिन कौन सा ऑपरेटर है रिलेशनल, तो ये कौन सा एक्सप्रेशन है रिलेशनल एक्सप्रेशन है। तो अगर हमारे पास दो और रिलेशनल एक्सप्रेशन है या उससे ज्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशन है और उनके ऊपर हम कॉम्प्लेक्स कंडीशनिंग करना चाहते हैं, वी कैन यूज लॉजिकल ऑपरेटर। वी विल डिस्कस इट इन डिटेल, अभी हम देख रहे हैं कि कौन कौन से ऑपरेटर हैं। नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, जिसमें एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे को असाइन होती है, वो इक्वल टू का साइन है। और इसके अलावा शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, जैसे कि प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू एंड मॉडुलस इक्वल टू। बिट वाइज ऑपरेटर वो हैं जो वैल्यू के बिट वैल्यू एक्चुअल वैल्यू पे काम ना करके उसके बिट इक्वलेंट पे काम करते हैं। ये कौन कौन से हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड और, एक्सक्लूसिव और, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट अदर ऑपरेटर में आता है जी प्लस प्लस, डिस्कस किया है, माइनस माइनस, साइज ऑफ एंड टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर हम बताएंगे, इसमें ये कंडीशनल ऑपरेटर होता है जिसमें हम तीन कंडीशन देते हैं, जिसमें पहली कंडीशन जो है उसको चेक किया जाता है, और अगर वो ट्रू है तो दूसरी कंडीशन आपका रिजल्ट है, और अगर वो फॉल्स है तो तीसरी कंडीशन जो है वो आपका रिजल्ट है। इसको विद एग्जांपल वी विल डिस्कस इट, बट अभी के लिए क्वेश्चन मार्क और कॉलन जो है ये टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर माने जाते हैं। ठीक है जी, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन डिटेल अपने अगले लेक्चर में। तो आज हमने बेसिकली क्या डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया कि ऑपरेटर क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, ऑपरेंड क्या है, बाइनरी ऑपरेटर क्या है, यूनरी ऑपरेटर क्या है, और कौन कौन से ऑपरेटर हैं जो सी लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।